यानी इस बयान के जरिए मोदी जी ने अपनी ओर उठ रही उंगली को कुछ हद तक उन नेताओं की ओर घुमा दिया है जो खुलेआम फ्री बीज या रेवड़ी कल्चर की वकालत करते हैं। क्या देश के नागरिकों को फ्री में सुविधाएं देना घातक साबित हो सकता है? क्या फ्री रेवड़ी कल्चर कहीं हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी नहीं कर देगा? ये सवाल आजकल हर ओर गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जालौन में इसी रेवड़ी कल्चर पर हमला करके सियासी घमासान छेड़ दिया। मोदी जी के बयान पर पलटवार करने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी फौरन कूद गए और यूपी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी अपना विरोध जाहिर किया। तो आइए समझते हैं, क्या वाकई फ्री में बांटने से देश का नुकसान होगा या जनता की मदद होती है, जैसा केजरीवाल दावा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन पांडे। आप देख रहे हैं नवीन निष्कर्ष। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि न्यूज़ अलर्ट आपको मिलते रहें। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में कई अफसरों ने चेताया, कुछ राज्य सरकारें जिस तरह से मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं बांट रही हैं, उससे हमारे यहाँ भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इन अफसरों की माने तो कर्ज में डूबे राज्य मुफ्तखोरी वाली योजनाएं चलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और राज्य की माली हालत को ताक पर रखकर लगभग सभी पार्टियां, सरकारों ने गहने, लैपटॉप, टीवी, दूध और न जाने क्या क्या चीजें बांटनी शुरू कर दी हैं, जो मुफ्तखोरी की पराकाष्ठा है। लगभग मुफ्त राशन, मुफ्त विवाह, मुफ्त जमीन के पट्टे, मुफ्त मकान बनाने का पैसा, बच्चा पैदा करने पर मुफ्त, स्कूल में खाना मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तीर्थ यात्रा मुफ्त, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ मुफ्त बांटने की होड़ मची है। दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकारें तो खुलेआम मुफ्त की वकालत करती ही रहती हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जालौन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चेतावनी इसी के मद्देनजर थी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यानी लगातार घाटे में जाती अर्थव्यवस्था के चलते कहीं श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में पैदा हो गए तो इसके लिए केवल बीजेपी की सरकारों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, बल्कि रेवड़ी कल्चर पर भी बात हो। यानी इस बयान के जरिए मोदी जी ने अपनी ओर उठ रही उंगली को कुछ हद तक उन नेताओं की ओर घुमा दिया है जो खुलेआम फ्री बीज या रेवड़ी कल्चर की वकालत करते हैं। मोदी के बयान के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने मोदी के बयान को इस तरह कोड किया जैसे ये केवल उन्हीं पर किया गया निजी हमला हो। इसके जरिए उन्होंने अपना कद मोदी के बराबर पर लाने की सियासी चाल भी चली, जो वे चतुराई के साथ करते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में बांटी जा रही फ्री सुविधाओं को गर्व के साथ गिनाया, जैसा वो अपनी हर सियासी रैली में करते रहते हैं। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर भी आरोप लगाया कि वो अपने उद्योगपति दोस्तों को लोन माफ कर देते हैं। आज दिल्ली के अंदर मैं फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं, फ्री का इलाज दे रहा हूं। अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। केजरीवाल की कई बातों में दम भी लगता है। देखिए, जहां तक गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं की बात है तो ये राज्य सरकारों का दायित्व है। लेकिन अगर बिजली पानी की बात करें, ये भी अगर फ्री में बटेगा तो जनता के टैक्स से आया खजाना खाली होगा ही। इसे भरने के लिए कहीं दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे, जैसे दिल्ली में शराब कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही बहुत से विकास के कामों पर असर पड़ेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेकार हो गया है, अच्छी सड़कों का नहीं बन पा रही हैं, सड़कों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर असर पड़ता है। राजनेता आपको केवल अपने पक्ष की बातें गिनाते हैं, उससे होने वाले नुकसान को वो जनहित की आड़ में छिपा जाते हैं। अब बात करते हैं मोदी सरकार की। क्या रेवड़ी कल्चर के लिए केवल विपक्षी सरकारें ही जिम्मेदार हैं? मोदी सरकार खुद किसान सम्मान निधि बांट रही है, जिसे कतई गलत भी नहीं माना जा सकता। जैसे देश के किसानों की हालत है, उनको और मदद की दरकार है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, यानी पूरे देश की सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए किसानों को कर्ज माफी की है। इसे भी आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसके भी किसानों को मदद की जरूरत पड़ती है। तो कोई किसान अन्नदाता है और उसे मदद नहीं करेंगे तो देश का पेट कैसे भरेगा?
2019 में आई आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में बैंकों से कर्ज लेने वालों के करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में पहुंच गए। इसमें से ज्यादा रकम कारोबारियों की है। हरियाणा और आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार हर बुजुर्ग को सालाना 36,000 रुपये पेंशन दे रही है। इसी तरह केजरीवाल के मुफ्त बिजली स्कीम से जो सियासी फायदा हुआ है, उसको देखते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल सरकार भी मुफ्त बिजली बांटने जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सभी राज्य सरकारों को शायद इस कल्चर पर लगाम लगाने की चेतावनी दे रही हैं। हालांकि उनकी बात कितनी सुनी जाएगी, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कुल मिलाकर मानसून सत्र में इन सब मुद्दों पर जोरदार हंगामा होना तय है। अभी इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।